हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें हमने ऑलरेडी देख लिया कि बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। फिर हमने देखा ई कॉमर्स क्या होता है। अब हमने स्टार्ट की थी अपनी नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम था ईआरपी। सो ईआरपी क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब इसका इंट्रोडक्शन, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके बारे का में बेसिक चीज़ें जैसे इसका इवोल्यूशन, इसकी हिस्ट्री, वो ऑलरेडी हमने इससे पहले वाली वीडियोस में कंप्लीट कर ली है, वो आप वहाँ जाके देख सकते हो। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ईआरपी ड्राइवर्स, कि ईआरपी ड्राइवर्स क्या होते हैं। सो दीज आर द की फैक्टर्स और फोर्सेस दैट मोटिवेट एन ऑर्गेनाइजेशंस टू अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट ईआरपी सिस्टम्स। कि ये वे फैक्टर्स है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आपको ईआरपी सिस्टम का यूज करना चाहिए। कि कुछ रीजंस हो गए जिनकी वजह से तो अपन ईआरपी यूज कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज नीड फॉर इंटीग्रेशन, कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सो उन सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करने की नीड है, उनको इंटीग्रेट करने की, तो इसलिए अपने को ईआरपी यूज करना चाहिए। सो ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू इंटीग्रेट ऑल द डिपार्टमेंट इनटू अ सिस्टम्स, कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या चाहते हैं कि अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो एक साथ वर्क करें, ठीक है, एंड इलिमिनेट द डेटा डुप्लीकेशंस, और जो डेटा डुप्लीकेशंस है वो इलिमिनेट हो। तो ये अपन ईआरपी के थ्रू कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेजर ईआरपी ड्राइवर हो गया नीड फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। अब सेकंड वन है वो है ग्लोबल कंपटीशन, मींस कंपनीज फेस स्ट्रॉन्ग कंपटीशंस। कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बिजनेस हो, कोई कंपनी हो, उनके मतलब मल्टीपल कंपटीटर्स होते हैं, ठीक है। सो ईआरपी हेल्प टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। तो अगर हम ईआरपी का यूज करेंगे तो अपने कोई कंपनी है, कोई बिजनेस, तो उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, और अपन अपने कंपटीटर से आगे रहेंगे। तो ये हो गए दो ईआरपी ड्राइवर्स। अब थर्ड वन है वो क्या है? बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कि अगर अपने को अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है, स्केलेबल बनाना है, उसको एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए अपने को ईआरपी यूज करना चाहिए। सो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशंस नीड बेटर मैनेजमेंट सिस्टम्स, सो ईआरपी सपोर्ट्स स्केलेबिलिटी, तो इसलिए अपन यूज करते हैं ईआरपी। फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि आजकल नई नई चीजें, मतलब मल्टीपल टेक्नोलॉजीज ऐड हो रही है, जैसे एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये सब भी अपन ईआरपी के थ्रू अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक क्लाउड, एआई, तो ये सब ईआरपी के थ्रू कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज डिमांड फॉर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, कि आजकल जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है वो रियल टाइम डेटा पे वर्क कर रही है, क्योंकि टाइम टू टाइम डेटा चेंज होता रहा है। सो ईआरपी मैनेजर्स नीड एक्यूरेट एंड अपडेटेड, मींस अपने को एक्यूरेट और अपडेटेड डेटा चाहिए, तो अपन काय से यूज करेंगे? ईआरपी का यूज करेंगे, तो वो अपने को प्रोवाइड करवाएंगे एक्यूरेट एंड अपडेटेड डाटा, ठीक है। तो ये हो गया ईआरपी ड्राइवर्स क्या होता है उसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है? इवोल्यूशन क्राइटेरिया फॉर ईआरपी प्रोडक्ट, ठीक है। कि अगर आपको ईआरपी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको ईआरपी लेना है, तो कुछ क्राइटेरिया होता है, ठीक है। उसके बेसिस पे आप परचेज करोगे कि अपने बिजनेस की नीड को फुलफिल करे, कॉस्ट अपने बजट में हो, फ्लेक्सिबल हो, तो वो सारी चीजें, कुछ चीजें हैं जो जिनके बेसिस पे अपन बाई करते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशंस टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ईआरपी सिस्टम्स। कि कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई कंपनी है, वो सेलेक्ट करेगी कि अपने बिजनेस के लिए कौन सा बेस्ट सुटेबल ईआरपी सिस्टम रहेगा, तो वो अपन इन सब क्या बोलते हैं, जो क्राइटेरिया को देख के करेंगे। सो फर्स्ट वन इज कॉस्ट। कॉस्ट मींस इट इंक्लूड द सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, कि इन सब कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। सो अपने को देखना अपन जो भी अपन सिस्टम बाय कर रहे हैं वो अपने बजट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज फंक्शनलिटी, कि जो अपन चाह रहे हैं वो चीज वो परफॉर्म करवा भी पा रही है या नहीं। सो ईआरपी शुड मीट द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, कि आपके बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करे। एंड मस्ट सपोर्ट ऑल द मेजर प्रोसेस, जैसे एचआर, फाइनेंस, जितने भी प्रोसेस है उन सबको सपोर्ट करे। तो ये दो हो गए। थर्ड वन इज ईज ऑफ यूज, मींस यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए, कि हर कोई उसको इजीली यूज कर सके, आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो इजीली उसको अडॉप्ट कर सके। एंड इजी फॉर एम्प्लॉयज टू लर्न एंड ऑपरेट, ठीक है। फिर फोर्थ क्राइटेरिया होगा फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, कि जैसे आपकी बिजनेस की नीड है उसके अकॉर्डिंग आप उसको इजीली स्केल अप, स्केल डाउन कर सको। सो शुड अडॉप्ट टू बिजनेस चेंजेस एंड मस्ट सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ। फिर फिफ्थ वन हो गया सिक्योरिटी, कि आपका डेटा, आपका बिजनेस है वो सिक्योर भी रहे इफ आप ईआरपी यूज कर रहे हो। सो प्रोटेक्शन ऑफ डेटा एंड ट्रांजेक्शन ये प्रोवाइड करवाए। और लास्ट चीज अपन देखते हैं वो होते हैं इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज, कि मल्टीपल वो है क्या डिपार्टमेंट्स है उन सबको अपन एक साथ इंटीग्रेट कर सकें। तो ये हो गया इवोल्यूशन क्राइटेरिया फॉर ईआरपी प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईआरपी लाइफ साइकिल। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ईआरपी की लाइफ साइकिल क्या क्या होती है, कि कहाँ से मतलब स्टार्टिंग से लेके और इंप्लीमेंट तक कैसे कैसे अपन ईआरपी को अपने बिजनेस में ऐड करते हैं। सो दिस आर द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच एन ईआरपी सिस्टम गोज फ्रॉम सिलेक्शन टू इम्प्लीमेंटेशन, यूज एंड रिप्लेसमेंट। की सिलेक्शन लेके, इम्प्लीमेंटेशन से लेके, यूज से लेके और रिप्लेसमेंट तक, ये जो पूरा लाइफ साइकिल है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके कौन कौन से स्टेजेस हुई? फर्स्ट वन इज वो है
अडॉप्शन डिसीजन, कौन सी है? अडॉप्शन डिसीजन। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइड वेदर ईआरपी इज नीडेड, कि ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइड करते हैं कि आपको ईआरपी की नीड है या नहीं है। इफ है देन वी हैव टू मतलब बाय ईआरपी सिस्टम। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होगी? जैसे फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन करंट सिस्टम, कि आपको जो करंट सिस्टम उसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपको ईआरपी की नीड रही, ठीक है। सेकंड वन इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट अप्रूवल, कि अगर आप ईआरपी यूज करोगे तो आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा वो। और फिर लास्ट वन इज मैनेजमेंट से अप्रूवल, कि हाँ अपने को ये चीजें एड ऑन करनी चाहिए। तो फर्स्ट वन इज अडॉप्शन डिसीजन, कि अडॉप्ट करने के लिए अपने को क्या डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड वन इज एक्विजिशन, इसमें क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर एंड वेंडर। अब हमने डिसाइड कर लिया कि आपको ईआरपी लेना है, ईआरपी सॉफ्टवेयर लेना है। अब इसमें एक्विजिशन में क्या होता है? आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा बेस्ट रहेगा। तो इसमें कौन कौन सी चीजें देखेंगे, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होगी। फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि आपके बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। सेकंड वन इज वेंडर कंपैरिजन, ठीक है। एंड थर्ड वन इज फाइनल सिलेक्शन ऑफ ईआरपी की। अब हमने सेलेक्ट कर लिया कि अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ईआरपी सिस्टम अपने को परचेस करना है। फिर थर्ड लाइफ साइकिल में थर्ड स्टेज होगी वो है इंप्लीमेंटेशन। क्या है? इंप्लीमेंटेशन। सो इंप्लीमेंटेशन में होता है इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईआरपी सिस्टम, कि हमने ईआरपी सिस्टम अब परचेस कर लिया, अब उसको इंस्टॉल करना और उसको यूज करना, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होगी? जैसे सिस्टम सेटअप, यूजर ट्रेनिंग, कि सिस्टम को सेट करना, फिर जो भी यूजर्स वगैरह उनको ट्रेन करना, डेटा माइग्रेशन एंड टेस्टिंग, ठीक है। एंड फिर फोर्थ स्टेज होगी यूज एंड मेंटेनेंस, की अब उसको यूज करना और उसको मेंटेन करना। सो डे टू डे यूजेज ऑफ ईआरपी सिस्टम, इसमें एक्टिविटीज हो गई जैसे रेगुलर अपडेट्स, ठीक है, और बग फिक्सिंग, टेक्निकल सपोर्ट, ये सारी चीजें। और फिर फिफ्थ स्टेज आती है वो क्या है? इवोल्यूशन, कि टाइम टू टाइम उसको देखते रहना। सो सिस्टम इज अपग्रेडेड विद न्यू फीचर्स, की जैसे कोई न्यू फीचर आए उसमें अपडेट करते रहना। इसमें एक्टिविटीज आती है जैसे एडिंग नो मॉड्यूल्स, न्यू मॉड्यूल्स, की जो भी न्यू मॉड्यूल्स वगैरह उनको ऐड करना एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस। और लास्ट वन इज रिटायरमेंट, की जैसे अब उसका काम फुलफिल हुआ, अब उसकी नीड नहीं है या वो पुराना हो गया तो उसको रिप्लेस कर दो। सो ओल्ड ईआरपी सिस्टम इज रिप्लेस्ड। इसके रीजन क्या है रिप्लेस करने के? एक तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, कि जो टेक्नोलॉजी अपन यूज कर रहे हैं वो मार्केट में आउटडेटेड है, वो यूज ही नहीं ले रही। एंड सेकंड वन इज बेटर सिस्टम अवेलेबल, कि उससे बेटर सिस्टम अवेलेबल है अपने पास, तो इसलिए अपन उसको मतलब आउटडेट कर देते हैं। तो ये हो गया ईआरपी लाइफ साइकिल, ठीक है। मींस अडॉप्शन, एक्विजिशन, इंप्लीमेंटेशन, यूज एंड मेंटेनेंस, इवोल्यूशन और फिर लास्ट में रिटायरमेंट, ठीक है। अब आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो है ईआरपी यूनिट क्या होता है। सो ईआरपी यूनिट या इसको बोलते हैं ईआरपी मॉड्यूल्स क्या होते हैं। सो दीस आर द डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ एन ईआरपी सिस्टम दैट मैनेज द स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटीज। कि ईआरपी यूनिट बोले या ईआरपी मॉड्यूल्स पूछे तो आपको क्या बताना है कि वो एरिया जहां अपन ईआरपी का यूज लेते हैं, कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से में, जैसे फाइनेंस में, एचआर में, सेल्स, मार्केटिंग, इन सबको इंटीग्रेट करके अपन ईआरपी के थ्रू, ठीक है। अब ईआरपी की सक्सेस फैक्टर्स, कि ईआरपी की सक्सेस किस लिए होता है? बिकॉज टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, ठीक है। सेकंड वन इज प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपन करते हैं, स्किल्ड टीम रहनी चाहिए, यूजर ट्रेनिंग की, जितने भी अपने एम्प्लॉय वगैरह उन सबको ट्रेन करना, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड गुड वेंडर सपोर्ट। तो ये तो हो गए ईआरपी सक्सेस फैक्टर्स। अब ईआरपी अगर आपका फेल हो गया तो उसके क्या रीजन होंगे, उसके क्या फैक्टर्स होंगे? जैसे पूर प्लानिंग की, हमने कोई प्लान ही नहीं किया और डायरेक्ट हमने ईआरपी सिस्टम परचेज कर लिया, अपने बिजनेस में यूज कर लिया, तो वो फिर फेल हो जाएगा, ठीक है। हाई कॉस्ट के, हमने अपने बजट से ज्यादा कॉस्ट का परचेज कर लिया। रेजिस्टेंट टू चेंज, कि जो एम्प्लॉयज वगैरह है वो चेंज करने से मना कर रहे हैं। लैक ऑफ ट्रेनिंग, कि आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करवाई। टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती है। एंड लास्ट वन इज वीक मैनेजमेंट सपोर्ट, कि आप यूज तो कर रहे हो बट मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ईआरपी फेलियर फैक्टर्स। तो इसी के साथ अपना ईआरपी का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।